नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी संस्था में, फैक्ट्री में, बैंक में अथवा किसी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तो यह खुशखबरी वाली वीडियो आप लोगों के लिए है। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2022 से भारत सरकार ने सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें हथियारबंद व गैर हथियारबंद दोनों के वेतन यानी सैलरी में वृद्धि की है। श्रम मंत्रालय मतलब लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर इसकी आधिकारिक जानकारी का ऑर्डर हुआ है। आइए देखते हैं इस ऑर्डर को। ये ऑर्डर 28 सितंबर 2022 का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, नई दिल्ली के द्वारा दिया गया है। इसके अंतर्गत वॉच एंड वार्ड मतलब सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी सैलरी वेतन में इजाफा हुआ है, जो कि लागू होगा 1 अक्टूबर 2022 से। जो वॉच एंड वार्ड कैटेगरी होती है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उसकी दो टाइप की कैटेगरी होती है। एक विदाउट आर्म्स मतलब जो हथियारबंद नहीं होते, जो सिर्फ एक डंडा लेके रखते हैं और सिक्योरिटी का काम करते हैं। दूसरे होते हैं विद आर्म्स, जिनके पास बंदूक या कोई राइफल या कोई ऐसा हथियार होता है, वो होते हैं वॉच एंड वार्ड विद आर्म्स। तो इन दोनों की जो सैलरी कैटेगरी होती है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। आइए देखते हैं। जो वीडीए इंक्रीज हुआ है, डीए डियरनेस अलाउंस, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, इसको हम वीडीए बोलते हैं। ये साल में 2 बार रिवाइज होता है, एक बार अप्रैल के महीने में, एक बार अक्टूबर के महीने। अभी 1 अक्टूबर 2022 से जो वीडीए का इंक्रीज रेट हुआ है वो ए कैटेगरी एरिया, 3 टाइप के एरिया में पूरे भारत को डिवाइड किया गया है। ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया। जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, ऐसे शहरों में को ए जोन में रखा गया है या ए कैटेगरी एरिया में रखा गया है। यहाँ पे जो वीडीए का रेट बढ़ के 229 रुपए प्रतिदिन हो गया है। जो बी कैटेगरी के शहर हैं उनमें 209 रुपए और सी कैटेगरी के शहर हैं उनमें 177 रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पे ये जो भी शहर ए और बी सी में है इनकी लिस्ट दी गई है। आने वाले वीडियो में हम उनकी लिस्ट को अपनी वीडियोस में भी डालेंगे। तो जो वॉच एंड वार्ड विदाउट आर्म्स है, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड बिना हथियार के काम करते हैं और जो बड़े शहरों में काम करते हैं, जैसे ए क्लास सिटी में आ गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम, ऐसे शहरों में 866 रुपए प्रतिदिन, 866 रुपीज पर डे। एक सिक्योरिटी गार्ड जो बिना हथियार के काम करेगा उसको 866 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। उसको हम 26 से अगर गुना करेंगे तो आपकी पूरे महीने की पगार आ जाएगी। और यदि उसी शहर में दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई में आप विद आर्म्स मतलब हथियार के साथ नौकरी करते हो, गार्ड की नौकरी करते हो, तो जो आपकी प्रतिदिन सैलरी होगी वो होगी 940 रुपए प्रतिदिन। मतलब अगर आप सिर्फ बिना हथियार के गार्ड का काम करते हो दिल्ली, मुंबई वगैरह जैसे बड़े शहरों में, तो आपको 866 रुपए एक दिन का मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बंदूक है और आप एटीएम का चौकीदारा करते हो या फिर मनी वाली डिस्पेंसिंग जो मशीन्स होती हैं, अगर उनका सिक्योरिटी गार्ड करते हो और आपके पास हथियार है, तो आपको प्रतिदिन 940 रुपए प्रतिदिन, ये प्रतिदिन का रेट है, एक दिन का रेट है 940 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। यदि आपको महीने की आपकी सैलरी कैलकुलेट करती है तो इसको 26 से गुना कर दीजिए। 26 वर्किंग डेज जो होते हैं काम के महीने, तो उसको 940 को 26 से गुना कर दीजिए तो आपका महीने की सैलरी आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप बी कैटेगरी शहर में काम करते हैं, तो अगर विदाउट आर्म्स काम करते हैं तो 788 रुपए प्रतिदिन, बंदूक के साथ काम करते हैं तो 866 रुपए प्रतिदिन। और सी क्लास शहर जैसे हिसार है और नांदेड़ है, इस टाइप के जो सी क्लास शहर है जो ए और बी की कैटेगरी में नहीं आते, उन शहरों में अगर आप काम करते हो तो प्रतिदिन 671 रुपए, 671 रुपीज पर डे अगर आप बिना हथियार के काम करते हो।
और 788 रुपीज 788 रुपए अगर आप हथियार के साथ गार्ड का काम करते हो। ठीक है जी, ये जो डिक्लेरेशन आई है ये 28/9/2022 को आ गई थी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, और ये रेट लागू हुए हैं 1 अक्टूबर 2022 से। मतलब जो आपकी अक्टूबर की सैलरी आएगी वो इन डेट्स के हिसाब से बन के आएगी। मतलब अगर आप मान लीजिए मुंबई में काम करते हैं तो आपकी 866 इंटू अगर 26 दिन काम किया तो 26 से गुना करके आपकी सैलरी आएगी फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा की नौकरी करते हैं, मान लो आप 12 घंटे काम करते हैं, तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होंगे हम किसी एक वीडियो में मिनिमम वेजेस एक्ट एंड ओवर टाइम प्रोविजंस दूसरी एक वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा नौकरी करते हो तो आपको किस दर से मिनिमम वेज दी जाएंगी। तो ये आपने देखा कि अगर आप मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में काम कर रहे हैं ए कैटेगरी शहर में तो 866 रुपए प्रतिदिन, अगर आप बिना हथियार के कर रहे हैं वरना 940 रुपए प्रतिदिन। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें अगर आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, कई बार गार्ड लोग कहेंगे, गार्ड भाई लोग बोलेंगे कि मुझे इतना रुपया तो नहीं मिल रहा, हमारा तो जो एम्प्लॉयर है वो 500 रुपए प्रतिदिन दे रहा है, 700 रुपए प्रतिदिन दे रहा है। अगर आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो आप अपनी शिकायत केंद्रीय श्रम विभाग या राज्य श्रम विभाग, जिसके अंतर्गत आपका प्रतिष्ठान आता है, स्टेट लेबर गवर्नमेंट का कमिश्नर ऑफिस और सेंट्रल लेबर कमिश्नर ऑफिस, जो भी जिसके अंदर भी आपका प्रतिष्ठान मतलब आपका एम्प्लॉयर, फैक्ट्री, जो भी जिसके अंतर्गत भी आता है, तो आप उन्हीं के श्रम विभाग में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आपका केंद्रीय श्रम विभाग के अंदर आपका प्रतिष्ठान आता है तो जो श्रम विभाग के संपर्क नंबर हैं और ईमेल आईडी है, ताकि आप उनसे फोन पे वार्तालाप कर सकें, या अपना अगर ग्रीवांस है, अपनी शिकायत है, वो ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो हम उनकी डिटेल आपको अगली स्लाइड में दिखाएंगे। ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं चीफ लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन के, मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पे दिए गए हैं आपको। जैसा कि आप देखेंगे शुरुआत में डिप्टी सीएलसी मतलब डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल अहमदाबाद के जो डिप्टी सीएलसी हैं एसएस चौहान, उनका मोबाइल नंबर टेलीफोन का ऑफिस नंबर दिया गया है और उनकी ईमेल आईडी दी गई है। यदि आप वहां जा नहीं सकते, आप अपने ईमेल से अपना ग्रीवांस, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे ही अजमेर का है, आसनसोल है, बेंगलोर है, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के डिप्टी सीएलसी का ये ईमेल आईडी है, ये लैंडलाइन नंबर है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के श्री साजिद निजामी है, ये उनका लैंडलाइन नंबर है, ये उनका ईमेल आईडी है। ऐसे ही चेन्नई है, कोचीन है, देहरादून, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, कोलकाता में श्रीमती रूपा भारत मैडम है, जिनका नंबर है, लैंडलाइन नंबर ये है और ईमेल आईडी ये है। मुंबई है, नागपुर है, दिल्ली है, पटना है, रायपुर है, अहमदाबाद के अगर डिप्टी सीएलसी का भी नंबर दिया था शुरू में, देखा आपने, ये रीजनल लेबर कमिश्नर, आरएलसी मतलब रीजनल लेबर कमिश्नर, उनका डिटेल्स दी गई हैं। फिर वडोदरा है, अजमेर, जयपुर, आसनसोल, बेंगलोर, बेलारी, ये बेसिकली आरएलसी ऑफिस के नंबर हैं, रीजनल लेबर कमिश्नर। इसी तरीके से भुवनेश्वर आरएलसी, राउरकेला आरएलसी, चंडीगढ़ आरएलसी, चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर के अंदर जो आरएलसी बैठते हैं उनका, चेन्नई, मदुरई, कोचीन, त्रिवेंद्रपुरम, देहरादून, धनबाद, रांची, आरएलसी गुवाहाटी, आरएलसी डिब्रूगढ़, आरएलसी अहमदाबाद, आरएलसी विशाखापट्टनम, आरएलसी जबलपुर, भोपाल, कानपुर। आप देखिए सारी डिटेल आरएलसी की विद देयर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी सभी आपको दिए हुए हैं। आरएलसी नोएडा श्री निरंजन कुमार हैं, जिनका लैंडलाइन नंबर ये है और ईमेल आईडी ये है। तो अगर किसी भी सिक्योरिटी गार्ड या मजदूर बंधु को
किसी भी तरह की वेतन मिलने में समस्या आ रही है या कम वेतन मिल रहा है, तो वो इन दी गई ईमेल आईडी पे अपना ग्रीवांस किसी भी भाषा जो कि पढ़ने योग्य हो भाषा में लिख के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्रम विभाग आपकी शिकायत का निपटारा करने में सहायता करेगा। तो आइए इसी तरह श्रम कानूनों से संबंधित अपडेट के लिए इस चैनल